एक्वेरियंस। तो आज मैं एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर फेस्टिवल रीडिंग लेके आई हूँ आप सभी के लिए। और ये सिर्फ एक मेरे साइकिक सेंसेस हैं जिनकी वजह से मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। और इस रीडिंग में थोड़ा सा मैं साइकिक टच ही डालूँगी, ठीक है। कार्ड कम लूँगी और कनेक्शन ज़्यादा बनाने की कोशिश करूँगी, बिकॉज रीडिंग का जो टॉपिक है वो आप लोगों ने देखा होगा। रीडिंग का टॉपिक है गिफ्ट फॉर यू। सो आज है रक्षाबंधन। अगर आप रक्षाबंधन को नहीं भी मनाते हैं, या बिकॉज कहते हैं कि अलग अलग धर्म के लोग चैनल पे हैं, तो सब लोग उसको शायद सेलिब्रेट ना करते हों, लेकिन स्टिल एक बॉन्ड आप सबका होता है अपने भाई बहनों के साथ, अपने मदर फादर के साथ। सो कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं, कुछ कुछ दिन होते हैं, कुछ खास समय होता है जब आपके जो लोग हैं, जब आप उनके लिए कुछ करते हो तो आपको दुआ देते हैं, आपके लिए काम करते हैं कि वो चाहे इस दुनिया में है तो आपको यहीं की यहीं दुआ मिल जाती है, ब्लेसिंग मिल जाती है, आशीर्वाद मिल जाता है। वो अगर इस दुनिया में नहीं है तो भी वो आपको प्रेयर जो है वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और आपको कोई ना कोई गिफ्ट जो है वो देना चाहते हैं। तो वो हम यहाँ देखेंगे कि आपके जो भी चाहने वाले हैं, जो हैं नहीं हैं, जो आपका अच्छा सोचते हैं, उनकी तरफ से आपकी तरफ क्या गिफ्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। और ये जो गिफ्ट है डेफिनेटली आपको कुछ 1-2 दिन में ही मिल जाएंगे। इस रीडिंग की एनर्जी बहुत लंबी नहीं है, अगले 24 से 48 घंटे मान लीजिए आप इस चीज़ को। दूसरी चीज़, एज आज रक्षाबंधन है जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, मैं आज के लिए स्पेसिफिक ये रीडिंग बना रही हूँ। तो हम यूनिवर्स को या मदर अर्थ को मदर बोलते हैं, तो वो भी जो है वो आपकी मदर है, अर्थ भी, यूनिवर्स भी आपके पिता समान है। तो क्या देना चाहते हैं वो आपको, ठीक है। आपके फैमिली मेम्बर्स कार्मिक हो सकते हैं, बट वो आपके लिए कार्मिक नहीं है। और किसी बुराई में भी कुछ अच्छाई छुपी होती है। तो वो क्या है जो आप देख पाएंगे, वो क्या है जो आप नहीं देख पाएंगे, जो आपकी तरफ आएगा, एज ए गिफ्ट आएगा, वो मैं यहाँ पे देखूंगी आपके लिए, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा कि टॉपिक रियली थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा आप सबके लिए, कि ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे मैसेज मिला है तो ऐसा होना तो चाहिए। लेट्स सी, हो तो मुझे बिल्कुल बताइएगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। दूसरी चीज़ कि जब भी हम किसी से कोई ब्लेसिंग लेते हैं, आशीर्वाद पाते हैं, दुआ लेते हैं, तो हमें उनके लिए कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पे हो सकता है आपने कुछ किया है जिसके लिए ये चीज़ यहाँ पे आए, और मैं आपसे शेयर करूँगी भाई आपको ये गिफ्ट मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से। अगर ये ऐसा नहीं है तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये गिफ्ट्स आपकी तरफ आएंगे, यूनिवर्स ने आपके लिए लिख रखे हैं, बिकॉज हम सबकी डेस्टिनी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। आपको उसके लिए अभी क्या करना चाहिए, तो आप वो करें और आपको वो रिजल्ट्स मिलेंगे। फाइन, चलिए तो देखते हैं कि क्या मैसेजेस हमारे पास आते हैं। एक्वेरियस, कलेक्टिव रीडिंग ही कर रही हूँ, पहले ग्रुप रीडिंग करने की सोच रही थी बट टाइम ही नहीं है उतना। सो लेट्स सी कि यूनिवर्स के गिफ्ट्स क्या हैं आपके लिए। वाह, यूनिवर्स के गिफ्ट क्या हैं, एंड वी हैव एक्सचेंजिंग गिफ्ट। सो मेरे साइड इनसाइड्स इतने भी गलत नहीं है, राइट ना, आप भी मानते हो ना। Alright, we have come to the edge and breathe. One more card. Universe का gift for Aquarius. Alright. बहुत जल्दी जल्दी हमारे पास कार्ड्स आए हैं, आपने देखे होंगे। And we have between the word. Okay. Fine. I'm so happy for you. Do you have any cat? क्या आपके पास कोई बिल्ली है? अगर नहीं है तो आपको बिल्लियाँ दिख सकती हैं बहुत, ठीक है। एंड ये बिल्ली आपके
एंसेस्टर्स हो सकते हैं, स्पिरिट सोल्स हो सकती हैं जो आपसे बात करने आई हैं, आपको कुछ मैसेज देने आई हैं। कहते हैं कि अगर कैट आपके आसपास है या कैट आपका ऑरा पसंद कर रही हैं, आपकी ही तरफ आ रही हैं बार बार, या आपको बार बार दिख रही है, या कोई बिल्ली आपकी तरफ बहुत आकर्षित हो रही है, तो ऐसा कहा जाता है कि वो आपको प्रोटेक्ट करने आई है। ठीक है, कैट का स्पिरिट बहुत गाइडेड स्पिरिट होता है कि वो उसका सोल जो है वो, क्योंकि वो सोती रहती है आधे टाइम तक, तो वो दूसरी दुनिया से भी कनेक्टेड रहती है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर बिल्लियाँ आपके आसपास हैं या बिल्लियों से आपका टच हो रहा है या कनेक्शन बन रहा है आपका, जबकि आप उतने कैट लवर नहीं हो, तब भाई एक तो ये मेरे घर में ही बिल्ली है, उसके भी स्पिरिचुअल मीनिंग हो सकता है। लेकिन मैं एक जनरल बात करूँ कि जब आपके घर में कैट नहीं है बट आप जहाँ जा रहे हो आपको कोई बिल्ली दिख रही है, और सिर्फ दिख नहीं रही है, वो आपको देख रही है, आपकी तरफ आने की कोशिश कर रही है, आपसे डर नहीं रही है, आपको नुकसान नहीं पहुंचा रही है, देन कुछ है जो यूनिवर्स के बाउंड्रीज से आपकी तरफ आ रहा है और वो आपको बता रहा है कि यू आर प्रोटेक्टेड, मैं हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे एक्सचेंजिंग गिफ्ट आ गया। सो पहला मैसेज ही आपके लिए क्लियर है कि गिफ्ट्स आपको तब मिलेंगे जब आप किसी और को गिफ्ट दोगे। ठीक है, सो एक बात तो हम ये लेके चलें, ये बात मैंने खुद ने भी इस चीज़ को सेंस किया था और मैंने आपको बोला भी था कि भाई आशीर्वाद और ब्लेसिंग तभी मिलती है जब आप कुछ करो। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी आपको कुछ करना और बाकी है एक्वेरियस। तो एक बात हम दिमाग में रखेंगे रीडिंग की शुरुआत में ही, कि अगर आपको कोई गिफ्ट चाहिए, ठीक है, आपके भाई बहनों से जो अब इस वर्ल्ड में नहीं है, वो आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आपको व्यवहार करते हुए, कर्म करते हुए देख रहे हैं, तो आपको जो भी गिफ्ट चाहिए अपने लिए, उसके लिए आपको भी कुछ देना पड़ेगा। नाउ आपको मिल क्या रहा है? आपको ताज मिल रहा है। ठीक है, अब ये ताज मिलना, क्राउन मिलना, ये किसी भी तरीके से हो सकता है एक्वेरियस। इट सीम्स जैसे कोई सिचुएशन थी जो वर्कआउट नहीं हो रही थी, तो वो वर्कआउट हो जाएगी। कोई सिचुएशन थी जहाँ पे सक्सेस नहीं मिल रही थी, आपको वो सक्सेस मिल जाएगी। एंड फ्रीडम आपको मिल सकती है। आपको ये भी मिल सकता है कि आपका कॉन्शियसनेस, आपके थॉट प्रोसेस, आपके फीलिंग, डिज़ायर्स, डिसीशंस जो हैं वो कहीं चेंज हो जाएं। पहले आप जिन चीज़ों पे वर्क करना चाह रहे थे वो वर्क नहीं की, नाउ आपको आशीर्वाद मिल रहा है या आपको गिफ्ट के रूप में ये मिल रहा है कि दैट ये चीज़ें आपके लिए नहीं हैं और आपके लिए कुछ और है। सो वो जो कुछ और है वो बेसिकली इतना अच्छा मिल जाएगा कि आप इन सब चीज़ों को भूल जाओगे जो आपके लिए नहीं थी। तो ये कुछ ऐसा मुझे दिखता है। लेकिन कुछ और मैसेज को हम देखेंगे पहले। एक्वेरियस को क्या गिफ्ट मिलने वाला है इस रक्षाबंधन? एक्वेरियस को क्या गिफ्ट मिलने वाला है? वी हैव 10 ऑफ कप्स। ये नहीं लूंगी मैं, वन मोर कार्ड ये लूंगी मैं। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल। ओके, एक्वेरियस को क्या गिफ्ट मिलने वाला है? Wow, we have number 1, the Mystic. All right, very nice. And number 4, the Moon. यहाँ पे भी सीक्रेट पावर है, यहाँ पे भी मिस्ट्री है। आप में से काफ़ी लोग कोई बुक लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। अगर आप चाहते थे कि मेरी बुक पब्लिश्ड हो या कुछ बढ़िया हो, तो वो चीज़ होती हुई दिखती है मुझे। ठीक है, सो आपके लिए क्या गिफ्ट्स आ रहे हैं? देखिए यहाँ पे मैं कुछ बातें बताऊंगी, उसमें से आपसे कुछ मैच
करेगा, कुछ मैच नहीं करेगा क्योंकि वो किसी और के लिए होगा, तो उस अकॉर्डिंग आप लें, ठीक है, कि क्या क्या हो सकता है आपकी तरफ, यूनिवर्स की तरफ से क्या गिफ्ट आ रहा है। तो 2-3 चीज़ें तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कोई सक्सेस आपको मिल सकती है, लाइफ की किसी भी सिचुएशन में सक्सेस हो सकती है, ठीक है। मुझे तो क्राउन ही दिखता है यहाँ पे, कि क्राउन लग रहा है किसी के मस्तक पे, तो मे बी कोई अवार्ड मिल रहा है, कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, कोई सक्सेस मिल रही है, कोई काम नहीं हो रहा था तो वो हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं देखती हूँ, फैमिली के बीच में अगर कोई अनबन थी, फैमिली से रिलेटेड कोई भी सिचुएशन ऐसी थी जो नहीं बन रही थी फैमिली मेंबर्स में, तो वो फैमिली अब साथ में आती हुई दिखती है। तीसरी चीज़ जो मैं देखती हूँ, वो देखती हूँ कि फैमिली गेट टुगेदर्स भी आपके गिफ्ट हो सकते हैं, कि आप साथ में समय बिताएं अपने परिवार वालों के, बहुत सारे परिवार वाले एक साथ आपके घर में इकट्ठे हो जाएं, सेलिब्रेशन हो, तो ये भी चीज़ होती है यहाँ पे देखी जा रही है कि ये भी आपकी एक ब्लेसिंग है, कि फॉर अ चेंज आप अकेले थे, सब कुछ हैंडल कर रहे थे और अब बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द आ गए हैं। पैसा भी मैं आपकी तरफ आते हुए देखती हूँ, किसी भी सेंस में हो सकता है ये, बट मनी आपकी तरफ आ रही है। देन इसके अलावा मैं आपके इंट्यूशन बहुत हाई होते हुए देख रही हूँ। इंट्यूशन हाई होते हुए देख रही हूँ मीन्स कि कुछ, जैसे मुझे ये साइकिकली ही लगा कि मैं आपके लिए रीडिंग करूं, फिर मेरा यहाँ पे इस रीडिंग को बनाना, पहला ही कार्ड एक्सचेंजिंग गिफ्ट आना, दैट इज़ माई इंट्यूशन ना, कि जिन्होंने मुझे लीड किया यहाँ पे, ऐसा आपके साथ भी होगा अगले 24 घंटे में या 48 घंटे में। मीन्स कि इस रक्षाबंधन की एनर्जीज में आगे थोड़ा सा पीछे, यू फेल्ट दैट कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, ठीक है। तो ये आपको, आपकी जो हायर पावर्स हैं, आपकी जो इंट्यूशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ जाएगी। हो सकता है कि आपके अपने जो इस दुनिया में नहीं है, वो आपको सपने में दिखें या सपने में कोई बात कहें, वो जो बातें आपको कहना चाहते हैं, आप सपने में कनेक्ट हो सकते हो। अगर ये आपके स्पिरिट गाइड्स या आपके अपने पूर्वज नहीं है, देन मे बी कि ये वो लोग हैं जो आपसे इस दुनिया में कनेक्ट होना चाहते हैं, जैसे आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम, लेकिन आप उन तक पहुंच नहीं पा रहे, तो कोई जो डिफरेंसेस है वो आपके सपने में आके वो बताएं, क्योंकि वो रियल लाइफ में आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहे, कुछ ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पे। देन इसके अलावा जो मैं देखती हूँ, वो ये देखती हूँ कि जिन भी चीज़ों पे आपको अपनी डाउट हो रहा था कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं उसमें आपको कॉन्फिडेंट होते देखती हूँ एक्वेरियस, कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा इस समय में। तो आपकी तरफ जो है वो मैं ये ब्लेसिंग्स आते हुए देखती हूँ। नाउ बताऊंगी कि इन ब्लेसिंग्स को पाने के लिए आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए। आई नो माई वर्थ एंड रिलैक्स। सो मैंने आप यहाँ पे पहला कार्ड देख करके बोला था कि कुछ एक्सचेंज है, कि अगर जो मैंने बातें बोली वो गिफ्ट्स अगर आपको यूनिवर्स से चाहिए इन 48 घंटे में, तो आपको भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। वो चीज़ें क्या क्या हैं, शुरुआत से चलूंगी मैं यहाँ पे, ठीक है। एक्वेरियस, आपको जो भी आपके पास्ट में हुआ है, ठीक है, अच्छा बुरा, बहुत बुरा, ठीक है, जो भी ऐसा है जो पास्ट था आपका, ठीक है, और आप उसके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप उसके साथ नहीं आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ये मैटर नहीं कर रहा। मैटर ये कह रहा है कि पास्ट सिचुएशंस को थोड़ा सा रिलीज करने की कोशिश करनी है। इस सिचुएशन में ये गिफ्ट्स अगर आपको लेने हैं, तो ये बिल्कुल यही है कि गिफ्ट आपको आगे से दिया जा रहा है, तो आप बैक स्टेप ना लें, आप पास्ट की तरफ ना बढ़ें, आप भी फ्यूचर की तरफ ही बढ़ें।
पहला गाइडेंस है। दूसरी चीज, अपने एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा थाम के रखें। इट मीन्स कि हो सकता है कि गिफ्ट मैंने अभी भी बोले हूँ तो आपको लगे ये क्या सक्सेस मिलेगी हमको, सिलेक्शन क्या सक्सेस होती है। डोंट बी टू एक्सपेक्टेड, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो, ठीक है। कि मुझे चांदी का सिक्का मिला तो मुझे चांदी के सिक्के की खुशी नहीं हो रही, मुझे लग रहा है सोने का क्यों नहीं मिला। इस तरह के एक्सपेक्टेशन नहीं रखने। दूसरी चीज कि आप कहो मैम मैं आपने तो कहा है बड़े सपने देखो, तो बिल्कुल बड़े सपने देखो, बट बी माइंडफुल अबाउट योर ड्रीम्स। थोड़ा सा माइंडफुल होकर के चलना बहुत ज़रूरी है। माइंडफुल होने का मतलब है अभी आप क्या डिजर्व करते हो, आज की सिचुएशन में आपको क्या मिल सकता है। आप 48 घंटे में अपने 10 सालों का ड्रीम तो पूरा नहीं करवा सकते ना यूनिवर्स से। तो एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा देखो, ये भी नहीं कह रहे कि लो रखो, बट थोड़ा सा माइंडफुल हो जाओ एक्सपेक्टेशन को लेकर के। आप किसी भी चीज की गारंटी में बिलीव मत करो। आप कोई भी चीज इसलिए नहीं कर रहे हो कि मुझे तो इसका रिटर्न गिफ्ट मिलेगा, बिकॉज यहाँ तो एक्सचेंज का कार्ड था, अगर मैं ये करूँगा तो मुझे ये मिलेगा। नहीं, आप ये करोगे तो आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा, लेकिन किस फॉर्म में मिलेगा ये डिसाइड आप नहीं करोगे, ये डिसाइड वो करेंगे, ठीक है। सो जस्ट लेट गो थिंग्स, लेट गो करना सीखो। इट सीन्स जैसे आपने अपने दिमाग का कोई ख्याल या कोई डर अपने दिमाग में बना दिया। अब आपकी तरफ यूनिवर्स अगर कोई गिफ्ट भी देंगे तो आपको लग रहा है नहीं नहीं इसमें तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि आपको गिफ्ट तो मिल रहे हैं, लेकिन आप ही उसको पकड़ नहीं रहे, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके साथ कोई प्रैंक हो रहा है, या ये वो गिफ्ट नहीं है, या आप इस गिफ्ट को नहीं चाहते थे, आप कुछ और चाहते थे। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि डोंट डू दिस। ये चीज़ें लेकर के नहीं आगे बढ़ना है कि मुझे रक्षाबंधन पे यूनिवर्स की तरफ से आज गिफ्ट मिलेगा, मैंने टैरो में देखा है मुझे तो ये मिलेगा। ये डिसाइड आप नहीं कर रहे हो कि क्या मिलेगा, है ना। मैंने बोला आपको सक्सेस मिलेगी, आपको क्राउन मिलेगा, तो ये डिसाइड आप नहीं कर रहे कि मैम इसका मतलब मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा। मैं सिलेक्शन नहीं बोल रही, यूनिवर्स सिलेक्शन नहीं बोल रहा। यूनिवर्स कह रहा है आप सक्सेस की तरफ बढ़ोगे, आपको सक्सेस मिलेगी, किसी और चीज में मिल जाएगी। सो बी माइंडफुल अबाउट योर एक्सपेक्टेशंस एंड लेट गो करें। देखें कि आपके लिए क्या स्टोर है, ठीक है। यूनिवर्स ने आपके लिए क्या रखा है। डिब्बे के अंदर जो कुछ भी है दैट इज योर गिफ्ट एक्वेरियस। डोंट एक्सपेक्ट टू मच कि इसके अंदर यही होगा, और अगर ये नहीं निकला तो फिर मैं डिसअपॉइंटेड हो गया। ये नहीं करना, ठीक है। इतनी गारंटी है कि जो मिल रहा है वो फार बेटर है जो आप चाहते हो, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकता है दैट आप किसी से नाराज हो, आपको किसी का काम करा हुआ अच्छा नहीं लग रहा, आपको लग रहा है नहीं ये तो गलत किया है इस व्यक्ति ने। तो दूसरा गाइडेंस यहाँ पे ड्युअलिटी से आ रहा है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हर कहानी जो है उसकी दो सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है आपकी नज़रिए से वो चीज़ नेगेटिव दिख रही है, गलत दिख रही है, रॉन्ग दिख रही है, बट किसी दूसरे के नज़रिए से वही सही है, वही अच्छी है। तो इस ड्युअलिटी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि एक ही सिचुएशन दो अलग अलग लोगों के लिए सही और गलत हो सकती है। जिंदगी की हर एक सिचुएशन ड्यूअल है, डबल जो है उसके मीनिंग निकलते हैं। वो आजकल बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिखाते हैं ना कि कुछ लिखा हुआ है कि ये आपकी तरफ से देखोगे तो क्या दिखेगा, और मेरी तरफ से देखोगे तो 6 है, आपकी तरफ से देख रहे हो तो 9 दिख रहा है, मैं कह रही हूँ 6 है, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। तो ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है दैट ड्युअलिटी वर्क कर रही है इस दुनिया में। रात और दिन दोनों हैं इस दुनिया में, अंधेरा और उजाला दोनों हैं इस दुनिया में। तो हर चीज़ का अच्छाई भी है और हर चीज़ में बुराई भी मिलेगी आपको। तो आपको इस चीज़ पे फोकस करना है कि अच्छा क्या है। अगर आप ढूंढने जाओगे तो भगवान में भी कमियां दिख जाएंगी, और अगर आप पूजने जाओगे तो किसी भी पत्थर में आपको भगवान मिल जाएंगे। तो वही चीज़ है कि आपको इस ड्युअलिटी की जो संसार है उसको ड्युअलिटी की तरीके से ही देखना चाहिए कि हो सकता है कि आप
2 महीने पहले किसी और थिंकिंग प्रोसेस में थे, थॉट प्रोसेस में थे, लेकिन अब वो थिंकिंग आपको बदल लेनी चाहिए क्योंकि वक्त बदल गया, सिचुएशन बदल गई, लोग बदल गए हैं। ठीक है, हो सकता है आप किसी को गलत मान के चल रहे हो और आपको लग रहा है ये व्यक्ति कभी नहीं सुधरेगा, बट उसकी ज़िंदगी ने ऐसा कुछ किया या उसको इतने रियलाइजेशन हो गए इस समय में कि वो आ गया और वो बदल भी सकता है। आप उसको उसी तरीके से मत देखो कि तू तो वैसा ही रहेगा, तेरा कुछ नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। वो संभल सकता है, वो बदल सकता है, आप भी बदल सकते हो, आप भी संभल सकते हो। तो देयर इज़ ड्युअलिटी इन एवरीथिंग। तो इस चीज़ को भी आपको समझना है। तीसरा जो मैं आपको कहूँगी कि आपको क्या गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है इस एनर्जी को पाने के लिए, अगर आपको थोड़ा टाइम मिले, आप विज़न बोर्ड तैयार करें अपनी मैनिफेस्टेशन का, या फिर विजुअल क्रिएट करें। जो चीज़ें आप अपने लिए चाहते हैं, जो गिफ्ट आप अपने लिए चाहते हैं, उसे जो गिफ्ट आए उसको तो एक्सेप्ट करना है, उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। गिफ्ट नहीं मिला उससे पहले एक विजुअल क्रिएट करें कि मुझे मेरे साथ ये होगा, मेरे साथ ये होगा भविष्य। इट वर्क्स फॉर यू, ये आपके लिए वर्क करेगा बिकॉज आपकी इंट्यूशन इतने हाई है कि आप वही विजन क्रिएट करोगे। आप थोड़ी देर तो अपने, जब तक आप कॉन्शियस रहोगे तब तक तो आप अपने अपने हिसाब से सोचने लगोगे कि हाँ ऐसा होगा ऐसा, लेकिन थोड़ी टाइम बाद क्योंकि आपकी इंट्यूशन हैवी है इस टाइम में, तो आप अपने आप उस चीज़ को चैनल करने लग जाओगे जो होने वाली है। तो आप अपने इंट्यूशन को पढ़ने की भी जो है पावर यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। दूसरी चीज़, इंट्यूशन बढ़ रहे हैं तो इंट्यूशन को सुनना भी एक गाइडेंस है आपके लिए। सिर्फ भाई साइकिकली आपके इंट्यूशन बढ़ तो रहे हैं, लेकिन उसको सुनना, उस पर काम करना, उस पर प्रोसीड करना, ये भी एक सिग्निफिकेंट चीज़ है, तो ये भी गाइडेंस है। देन लास्ट जो मैसेज है वो ये कि बहुत ज़्यादा रश मत करो चीज़ों का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको रीडिंग दी है, गिफ्ट्स मिलेंगे, आपको भी थोड़े बहुत यहाँ से मैसेज ऐसे मिले कि हाँ हाँ ये तो हमारे लिए है, और अब आप वही वही सोचे जा रहे हो, वही वही सोचे जा रहे हो, ये अब तो ये मिलेगा, आज तो ये होगा, आज तो कॉल आ ही जाएगा, आज तो ये हो ही जाएगा। डोंट डू दिस थिंग्स, लेट गो कर दो कि यूनिवर्स आज मुझे गिफ्ट देंगे। ठीक है, आज रक्षाबंधन है, आज मुझे गिफ्ट मिलेगा, तो चाहे मैं भाई हूँ चाहे मैं बहन हूँ, लेकिन आज मुझे यूनिवर्स, मदर अर्थ की तरफ से, मेरे माता पिता की तरफ से, उस डिवाइन पावर की वजह से कोई गिफ्ट मिलने वाला है। आज नहीं तो कल मिल जाएगा, लेकिन मुझे कोई गिफ्ट मिलने वाला है, दैट्स इट। अब वो क्या मिलने वाला है वो आप वहाँ पे नहीं बोलो, वो आप एक्सपेक्टेशंस मत रखो, बस मुझे गिफ्ट मिलने वाला है। ठीक है, एंड सरेंडर कर दो कि जो भी मिलेगा वो मेरा गिफ्ट होगा। देखो क्या मिलता है, देखो क्या आता है सामने से। ठीक है, फिर मेरा ये वीडियो देखना और फिर पता करना कि अच्छा ये 4 चीज़ें बोली थी तो ये शायद ये है। ठीक है, ये वीडियो देख करके ये बोलना कि मुझे यही मिलेगा, ये मत करना। फाइन एक्वेरियस, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। ये मुझे मैसेज आपके लिए मिल रहे हैं आज के लिए। ये है फेस्टिव स्पेशल रीडिंग, तो मैंने पहले कह दिया ये अगले 24 से 48 घंटे की रीडिंग है। इसमें मैंने कोई नेगेटिविटी को इन्वॉल्व नहीं किया है। जो समझाना है, जो गाइडेंस मैंने आपको दिया है, अगर आप उनको अच्छे से फॉलो करते हो तो आपको डेफिनेटली जो मैंने गिफ्ट्स बोले हैं उसमें से कुछ ना कुछ या सारे ही शायद रिसीव हो जाएंगे। फाइन, सो यस, ये आपके लिए है। मैनिफेस्टेशन करना आपके लिए अच्छा होगा। फाइन, थैंक यू सो मच एक्वेरियस, बाय बाय।